एवरीवन, वेलकम टू फॉर फाइंडिंग गेम। आजकल मैं ऐसा रिपेयर कर रहा हूँ जिससे मैं ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ। अभी जितना टाइम है उतना टाइम के लिए हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके, उसके बाद हम बंद कर देंगे। उसके बाद फिर से टाइम निकाल के इसको लेके बैठेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। बिकॉज अभी 2-2:30 बज रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको देखना चाहता था। तो ये हमारा एक लोकल एक कस्टमर ने हमें दिया है और इसका ख़तरनाक हालत बना के रखा था। ठीक है, कस्टमर का कहना है ये बोर्ड डेड है और किसी के दिखाया था वो भी बोला है डेड है। ये लोग तो ऐसा ही बोल देते, क्या डेड है पता भी नहीं। सीपीयू को पूरा हीट मार दिया। ठीक है, इधर से जो कॉर्नर में ग्लू रहता है उसे मैंने साफ़ किया। उसके बाद मैंने पेट्रोल से पूरा साफ़ किया। उसके बाद नीचे से जितना भी फ्लक्स निकल पाऊँ, अभी तो फ्लक्स यूज़ करते हैं 2 पैसे का। ठीक है, वो एकदम घटिया क्वालिटी का जो फ्लक्स होता है वो यूज़ करते हैं। कभी भी मैकेनिक यूज़ कर लीजिए, रिलाइफ यूज़ कर लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है। बट एनीवे, अभी जो मैं देख पा रहा हूँ इम्पीडेंस वाइज बोर्ड एकदम परफेक्ट है, तो इसलिए मैं इस पर मेहनत करना चाहता हूँ। अभी मैं दिखा देता हूँ। ये रैम है, ओके, 250 अप, 3.5 एकदम प्रॉपर। बायस का पिन नंबर 8 एकदम प्रॉपर। PCH का आउटपुट मतलब PCH का इम्पीडेंस 174 परफेक्ट। अभी ये ASR27G है, इसीलिए हम इधर पे इस कॉइल पे, कोर का कॉइल पे 12 से 13 ओम एक्सपेक्ट करेंगे। लास्ट 10 ओम तक हमने डिस्प्ले देखा है, उससे अगर नीचे जाता है तो हम मतलब उसे रिजेक्ट करने का कोशिश करेंगे अगर CPU से प्रॉब्लम आ रहा है तो। मैंने 10 ओम तक देखा है, इधर पे 13 ओम आ रहा है। ठीक है, 13 डायोड मोड में एकदम परफेक्ट है। इधर पे एक वोल्टेज बनता है जो हमारा 1.8 वोल्ट होता है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी सही है। DC1 अभी देखिए, इसमें ना मुझे ज़्यादा स्कीमेटिक वगैरह देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता। मैंने ये बोर्ड मोस्ट प्रोबेबली 1 लाख से भी ऊपर रिपेयर कर चुका हूँ। तो DC1 इधर पे आपका डायोड पे हमारा बनता है RTC VCC। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, एक बार देखूँगा वोल्टेज इधर पे बन रहा है RTC VCC, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, सिर्फ देखना है वोल्टेज क्या बन रहा है इस पर। और ये ड्रॉप जा रहा है, ये गया तो CPU गया नहीं। 2.7 आ रहा है, ख़राब नहीं है, थोड़ा कम है। अभी ये पुराना बैटरी है, हो सकता है उसके लिए थोड़ा कम है, बट इसमें तो रिस्पॉन्स आना चाहिए। 2.7 ओके आफ्टर डायोड। चलिए ठीक है, थोड़ा कम है पर फिर भी। इधर पे लोड स्विच हम चेक कर लेंगे। सॉरी, मल्टीमीटर दिख रहा है ना, लोड स्विच का आउटपुट चेक कर लेंगे। एकदम सही है, कोई शॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, अभी डायरेक्ट हम लोग CLR देख लेंगे। ओके, CLR नो शॉर्ट। इंजेक्ट करना चाहिए ही चाहिए। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, आपको दिख रहा है, मैंने स्कीमेटिक भी इसको ओपन करके रखा है। इंजेक्ट करते हैं तो पूरा 0, कुछ एम्पियर नहीं उठाया। तो क्या मेरा विन नहीं बना और हमारा और कुछ प्रॉब्लम? तो विन चेक करने के लिए एक ही चीज़ देख लीजिए, गेट बना भाई इसका 25 वोल्ट के साथ। एग्जैक्टली 25 वोल्ट बन गया, मतलब विन घुस चुका है इस बोर्ड में। ये देखिए हमारा विन 19.5, हमने उतना ही इंजेक्ट किया। अभी सेकेंड मॉसफेट का गेट एक बार देख लेंगे, ऑब्वियसली 25 मिलेगा। एक भी गेट अगर प्रॉब्लम रहेगा तो 25 नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग एक बार AC ओके का स्टेटस लेंगे। तो इसका AC डिटेक्ट होता है पिन नंबर 6, 2.6 वोल्ट से आप, सही है। अभी AC ओके 5, 0 वोल्ट। अभी AC ओके 2 तरीके से बन सकता है। 0 करंट कंजम्पशन देख के मुझे लगता है इसका LDO में फॉल्ट है। ओके, बिकॉज अच्छा, आप लोगों से मैं एक बात करना चाहता था, वीडियो के शुरुआत में ही मुझे बोलना चाहिए था। आप लोग ना बहुत अच्छा रिपेयर करते हैं, मैं आपको यकीन मानिए, आप लोग बहुत अच्छा रिपेयर करते हैं। ये बोर्ड का इम्पीडेंस इतना सही है। इस बोर्ड पे कौन सा इंजीनियर है जो इस बोर्ड पे CPU को फ्लक्स दे के हीट करेगा, और वो भी 10 रुपये का फ्लक्स? क्यों भाई, क्यों? ये मतलब समझ में नहीं आता है। सिंपल CPU हीट कर दो, सब CPU हीट। CPU का क्या गलती पकड़ता है पता नहीं। तो हमने बोर्ड व्यू स्कीमेटिक, सॉरी बोर्ड व्यू इसका नहीं मिलेगा, स्कीमेटिक हमने ले लिया। तो हम लोग इधर पे चार्जिंग जो IC है इसका कोई नंबर वगैरह है, PU201 है। ठीक है, PU
201। तो ये हमारा चार्जिंग आ गया, ठीक है। सेक्शन हम लोग सिर्फ देखेंगे AC ओके का पुल अप। यस, 3 वोल्ट VL से लिया है। VL क्या होता है आपको पता है? अभी चलिए 3.5 में, 3.5 इसके ऊपर ही होगा, ठीक है, इसके ऊपर ही होगा 3.5, ऊपर और नीचे नहीं, नीचे होगा, ठीक है। ये देखिए 3.5 आ गया। अभी 3.5 का देखिए VL होगा LDO, ये देखिए VL दिख रहा है। मैं पेन ले लेता हूँ। ये 3 वोल्ट VL मतलब क्या, इस बोर्ड का LDO नहीं बनना है अभी। इस क्या इसी लगा है आर्टिका 8243, ओके, बहुत बढ़िया है। इसमें कुछ नहीं चाहिए, विन चाहिए, LDO एनेबल चाहिए, विन LDO एनेबल। तो विन से ही LDO एनेबल वोल्टेज डिवाइडर 500 किलो ओम 499 एंड 150 किलो ओम लगा के इधर पे LDO एनेबल बनाया जाएगा। कितना वोल्टेज होगा प्लीज़ कैलकुलेट कर लीजिएगा पहले ही, जिससे आपका कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अराउंड 3 वोल्ट आपका ज़रूरत है। अभी 19.5 हमने इंजेक्ट किया। पहला रजिस्टर है 499, दूसरा रजिस्टर है 150, कैलकुलेट करो 4.5, ओके। 3 वोल्ट प्लस है, बहुत बढ़िया है। हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे ये दोनों पिन पे हमारा वोल्टेज, ओके। तो 3.5 का ये IC होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करा देता हूँ जिससे आपको दिखेगा। अगर आपको कभी भी कुछ दिखने में प्रॉब्लम हो, ये IC, ठीक है, कोई भी जगह पे दिखने में प्रॉब्लम हो, आप YouTube पे भी जूम कर सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने जूम कर लिया, ठीक है। मैंने इंजेक्ट कर दिया। हम लोग सिर्फ 2 पिन चेक करेंगे, पिन नंबर 11 एंड पिन नंबर 12। तो 11 पे एक्सपेक्ट करेंगे 20 वोल्ट मतलब 19, और 11 पे एक्सपेक्ट करेंगे, सॉरी 12 पे एक्सपेक्ट करेंगे एनेबल, जो 4.5 वोल्ट के करीब आएगा। तो इधर पे 1 2 ये 8A होता है, ठीक है। IC 1 2 3 4 5 5 5 10 11 19.5 परफेक्ट। और ये रहा हमारा 12, ओके। 12 पे 0 वोल्ट, ओके। दिस इज़ माय प्रॉब्लम। एंड मैं आपको अभी जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आपको मल्टीमीटर दिख जाएगा। मैं एक बार मल्टीमीटर से दिखा देता हूँ, ठीक है। मल्टीमीटर दिख रहा है, देखिए ये रहा हमारा 11। मैं कैपेसिटर पे डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ, 11 19 वोल्ट, और रजिस्टर पे 0 वोल्ट। आउटपुट हमारा 15 और 16 से निकलता है, देख लेते हैं, 15 से निकलता है, ठीक है। मतलब इसका लास्ट पिन ये, कोई आउटपुट नहीं है, 0 वोल्ट। अब ये इसकी बात है। अभी 2 रीज़न हो सकते हैं, एक है रजिस्टर ख़राब, एक है IC ख़राब, एक है शॉर्टिंग। पहले आउटपुट का मैं एक बार शॉर्टिंग देखना चाहता हूँ, सॉरी, आउटपुट का एक बार शॉर्टिंग देख लेता हूँ। यस, इसमें 11 से शॉर्टिंग है, दिख रहा है आपको। और LDO का लाइन पे जो इनेबल लाइन है उस पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, जाहिर सी बात है। तो ये तो बढ़ रहा है भाई, देखिए भाई ये बढ़ रहा है, तो लीकेज होगा, दिख रहा है 1 बाय 1 बढ़ रहा है। तो हम एक काम करेंगे, अब DC पे ध्यान रखिए। हम इधर पे डायरेक्ट 3.3 एक बार इंजेक्ट करेंगे। अगर इसका चोकिंग रहा ये निकल जाएगा फिर, ओके। तो आउटपुट पे हमारा लीकेज की तरह बिहेव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 3 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे इस पर और काम ख़त्म। अभी 20 वोल्ट है, .3 वोल्ट, ओके। करंट थोड़ा मैं रिड्यूस कर लेता हूँ, इतना करंट का दरकार नहीं है कोई भी। तो पिन नंबर 15 5 10 11 12 13 14 15 कुछ करंट लिया, 65 एकदम परफेक्ट करंट है, ठीक है। बिकॉज इसका IO चला, मतलब ऑन हो गया, ओके, इसीलिए 65 ले रहा है। तो मुझे लगता है इसका शॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं है, इसका इधर IC ख़राब हो रहा है LDO लाइन से, और इधर इसका इनेबल से प्रॉब्लम है। हम एक काम करेंगे, इनेबल वाला 2 रजिस्टर जो है वो एक बार शिफ्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं फिर से एक बार लगा लेता हूँ DC, बिकॉज वो चोकिंग रहा तो क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट। मुझे नहीं लगता ये चोकिंग है, ठीक है।
20 वोल्ट करंट थोड़ा ले लेते हैं। अभी मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ वही 2, ठीक है, एकदम 2 जो आ रहा था। हमारा VCC बना नहीं बना, मुझे लगता है इस IC का फॉल्ट है, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, रजिस्टर को निकाल के एक बार चेक करेंगे। ओके, कभी भी ऐसा हो तो रजिस्टर को ज़रा सा शिफ्ट कर लीजिए एक पैड और रजिस्टर को मेजर कर लीजिए आउट ऑफ सर्किट। इन सर्किट कभी नहीं मेजर करना है, वो गलत ही रीडिंग देगा, ठीक है। तो मैं क्या माइक्रोस्कोप में चला जाऊँ, उससे क्या हेल्प होगा? मुझे तो लगता है मेरा बहुत हेल्प होता है, मैं देख नहीं पाता हूँ वैसे, ठीक है। एक बार रजिस्टर को मेजर करते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद ना शिफ्ट कर देंगे माइक्रोस्कोप में। IC वगैरह बदलना होगा तो सिंपली ऑन कर सकते हैं। मैंने एक स्क्रैप 701 लेके भी बैठा हूँ, जिससे मुझे IC वगैरह मिलता रहे। मुझे लगता है इसका IC मुझे चेंज करने का ज़रूरत पड़ेगा। अरे भाई ये तो रजिस्टर बहुत जिद्दी है। हाँ आ गया, ये हमारा 500 है, इसे मैं साइड कर लूँगा 500, और ये हमारा 150। ये क्या वही है, 150 रुपये देगा। चलिए क्या किया देख लीजिए, थोड़ा जूम कर सकते हैं आप भी, मैं भी आपको जूम करके दिखा सकता हूँ। दिख रहा है, इधर पे फोकस करिए। तो हम रजिस्टर को मेजर करते हैं, मैं दिखा दिया अभी, नहीं तो आपको रजिस्टर का वैल्यू नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पहला बड़ा रजिस्टर है तो मैं 2 मेगा के रख लेता हूँ। इसमें हम लोग 499 500 एक्सेप्ट करेंगे, एकदम 500, ठीक है। 497.8 आ रहा है, सही है। और ये 150, मुझे लगता है नहीं है रजिस्टर ख़राब है कभी भी। ओके, तो सिंपल सी फॉल्ट है, IC हमारा ख़राब है, इसके वजह से IC ये लाइन से ना लीकेज है और कोई प्रॉब्लम है, इसके वजह से ये ड्रॉप कर रहा है। हम लोग जल्दी इसका IC को भगाएंगे वैसे, और कुछ नहीं। मैं सोच रहा हूँ मैं आपको माइक्रोस्कोप में ले चलूँ, ठीक है। इस पोजीशन पे ले चलता हूँ जिससे आपको दिख जाएगा मैंने क्या किया था इस जगह पे, ठीक है। ओके, तो मैं कैमरा को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं मोबाइल को इधर पे रख लेता हूँ जिससे मैं रिकॉर्ड करूँगा डेट ऑडियो, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है, सुन रहा है। अभी ये तो कैप्चर है, सॉरी, ये हमारा 4K है, बट आया क्यों नहीं इसका अभी तक, वेट करो थोड़ा, मैं देख लेता हूँ। इधर पे आया, बहुत टाइम ना OBS पे आने में टाइम लगता है। इधर पे तो आ गया ओपन, ये देखिए इधर पे आ गया, तो इधर पे भी आना चाहिए मॉस 4K। अरे ये क्यों नहीं आ रहा है भाई, इधर पे बीच में क्या मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ? ओके हटाइए, स्क्रीन तो आपको विजिबल है ना, तो मैं स्क्रीन पे ही तो ये चलाऊँगा, तो ये आपको दिख जाएगा, सिंपल बात है। ओके, ओपन बड़ा कर लेते हैं, फुल साइज़ कर लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है, ख़राब नहीं है, ठीक है। ये एरिया आपको दिख रहा है, इधर पे ही मैंने काम किया। ये 2 रजिस्टर को मैंने जस्ट शिफ्ट किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो ये रजिस्टर 500 किलो ओम मैंने शिफ्ट किया, ये ऐसे बिठेगा, और ये 150 किलो ओम ये ऐसे बिठेगा, ठीक है। तो हम लोग रजिस्टर को फाइंड कर चुके हैं, रजिस्टर का वैल्यू एकदम परफेक्ट है। हम लोग डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, IC रिप्लेस करेंगे। ओके, मैं फिर से इसे बैक कर दूंगा पोजीशन, थोड़ा इसी पे भी फ्लक्स ले लेता हूँ, इसमें से एक साथ ही चेंज करता हूँ।
मैं इधर पे थोड़ा आयरन टच कर लूँगा जिससे ये ना पिघल जाए जल्दी। चलो बेटा, नखरा छोड़ के लग जा। ठीक है, आईसी उठाते। ओके, एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। तो अभी हम इधर से, हमारे पास 701 है, उसमें एग्जैक्टली सेम चीज़ होता है। एंड बाकी हम इधर से आराम से आईसी वगैरह उतार सकते हैं। ठीक है, 8A ही लगा हुआ है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे उठा लेते हैं। क्या लगता है इतना सा प्रॉब्लम के लिए कौन हीट करेगा सीपीयू को? मुझे नहीं लगता है सीपीयू इसके वजह से कोई हीट किया। मुझे लगता है ये ना और प्रॉब्लम बंदे ने क्रिएट कर दिया और रख के ना बोर्ड में ये प्रॉब्लम आ गया, मुझे लगता है। ठीक है, अगर इससे भी हमें प्रॉब्लम दिखता है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इस एलडीओ कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे उस बोर्ड का। ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है एलडीओ बनने के लिए। और एलडीओ का प्रॉब्लम की वजह से एलडीओ इनेबल भी रुक सकता है। ठीक है, आईसी हमारा आ गया। बस चालू हो गया आप लोगों का मैसेज। बंद करो इंटरनेट। ठीक है, नहीं तो आप लोगों का मैसेज आता ही रहेगा। मैं इसी पॉइंट तक काम करूँगा अभी। ओके, आईसी लगा लेते हैं और देखते हैं विन इसका बनता है कि नहीं। विन बना लेते, सॉरी विन नहीं, एलडीओ बना लेते हैं इसका। लॉजिकली काम करेंगे, कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, सीपीयू वगैरह तो एकदम नहीं। और इम्पीडेंस लेना सीख जाइए, कभी भी सीपीयू को छेड़ने का मन नहीं करेगा अगर आपका इम्पीडेंस सही रहा। इम्पीडेंस सही नहीं है, सीपीयू को आप जो इच्छा करो, कोई से बात नहीं है, वो हम भी रिजेक्ट करेंगे, आप भी रिजेक्ट ही करो। ओके, थोड़ा हिला धुला लेते हैं जिससे ना नीचे का कोई भी कुछ रहे नहीं जाए। ठीक है, इसीलिए। और हम अगर थोड़ा सा इधर से फेरा लेंगे एक आयरन, एकदम पिन बाई पिन इसका चमक जाएगा। इस साइड से ही है, इधर पे एक ब्रिज है, इसे हम क्लियर करेंगे बस। थोड़ा ठंडा करेंगे इसे। आप करंट पे ध्यान रखिए, अगर बनेगा तो करंट आपका आगे जाएगा। ठीक है, अभी कुछ करंट नहीं उठा रहा था, अब ये सी बात है, सिर्फ भिन्न बना है, कोई कंजम्पशन नहीं है, एलडीओ ही नहीं बना तो कैसे कंजम्पशन होगा। ठीक है, अरे यार मैंने इसको हिला दिया,
वेरी सॉरी, वेट करो, कर देंगे सही। फ्लक्स लगा, कोई बात नहीं। ओके, साफ सुथरा रखना ज़रूरी है, ठीक है। क्लीनिंग कर लीजिए। पावर देने से पहले ऑब्वियस सी बात है, इम्पीडेंस देख लीजिए विन का, एलडीओ का। देखिए विन सही है एकदम ओपन, एलडीओ ये देखिए एलडीओ इसका लो आके अप जा रहा है। ये क्या लोचा है भाई इस लाइन का। अभी ये देखिए लो है, आईसी से तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम एक बार इसका ना कैपेसिटर एक बार उठाएंगे तो हो सकता है हमारा आईसी ही सही है, कैपेसिटर का प्रॉब्लम है। बिकॉज ये कैपेसिटर ख़राब होता है। मैं टच कर लूँगा, ठीक है। थोड़ा फ्लक्स की ज़रूरत है भाई, थोड़ा सूखा पड़ा। एक बार इस कैपेसिटर को साइड करके देखते हैं, ठीक है। ये साइड हो गया। अभी क्या लाइन इसका सही जाएगा? अगर गया तो हम समझ जाएंगे कैपेसिटर पर प्रॉब्लम नहीं है भाई। अभी भी धीरे धीरे अब जा रहा है, ठीक है। तो ये लाइन में कुछ लीकेज की तरह बिहेव कर रहा है ये लाइन, ओके। चलिए इसका कैपेसिटर मैं लगे हाथ चेंज कर ही देता हूँ, उसके बाद ये प्रॉब्लम आईओ पे शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे वन बाय वन। अभी देखिए पावर बटन एलडीओ जाता है, एसएम पास एलडीओ जाता है, ठीक है। चार्जिंग आईसी पे एलडीओ जा रहा है, डायरेक्ट किधर पे जा रहा है सब हम ढूंढेंगे और वन बाय वन उस एरिया को टारगेट करके डिस्कनेक्ट करके हमारा ये प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा टारगेटेड। सबसे बड़ी है आरटीसी का डायोड हमें सबसे पहले देखना है। अगर उससे लीकेज हो रहा था तो गए, तो सीपीयू गए इसका, ठीक है, और कुछ नहीं। इसे भी थोड़ा टच कर लेते हैं, टच करना ज़रूरी है, ठीक है। ये टच करते ही निकल गया। तो एक बार कैपेसिटर इसका रिप्लेस कर दे लगे हाथ, ठीक है। इससे सही हो जाएगा। बिकॉज़ ये कैपेसिटर भी मैंने ख़राब होते हुए देखा है, बट लीकेज से ज़्यादा शॉर्टिंग ही देखा है, सच बता रहा हूँ। तो हो सकता है हमारा आईसी सही है, हो सकता है, ठीक है। अगर इससे ना बने ऐसा करे तो मैं डायरेक्ट आरटीसी का जो डायोड है उसे ओपन कर दूँगा, ठीक है। बिकॉज़ वो है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया। बाकी तो हम सब रिपेयर कर लेंगे, सिर्फ सीपीयू रिपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट। सीपीयू बचना ज़रूरी है। अभी सीपीयू को मार रखा है हीट, ये एरिया भी एकदम सही है। आईसी हमारा चेंज है, एलडीओ हमारा बनना ही चाहिए। अगर नहीं बनता है तो हम सोचेंगे कुछ और इसमें और कोई प्रॉब्लम है फिर। और हमने रजिस्टर भी चेक कर लिया। अभी क्या दिखा रहा है इसका? अभी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, 400 के करीब दिखा रहा है। एक बार चलिए इधर पे ही आपको रख लेते हैं, मैं इसको हिला के आपको फ़ायदा नहीं है, अगर मैं इधर पे ही रख लेता हूँ। एक बार डीसी इंजेक्ट करते हैं, आप डीसी पे ध्यान रखिए। अगर करंट का कोई भी दिखेगा कुछ तो आपको दिख जाएगा, ओके, क्लियरली। और मैं बताता रहूँगा क्या हो रहा है। एग्जैक्टली 10 मिली एम्पेयर का लोड एंड डीसी लाइट ऑन, ओके। चलिए मेन कैमरा पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने कैपेसिटर रिप्लेस किया। मुझे लगता है इसका कैपेसिटर में लीकेज था, ठीक है, वही इसका सही नहीं था, मुझे लगता है ऐसा। हमारे पास एक चीज़ है, उससे हम चेक कर सकते हैं इसे, ओके। एक सेकेंड, मैं इसे थोड़ा पेट्रोल से साफ़ कर लेता हूँ और चलिए स्कीमेटिक में, सॉरी
हाँ अभी दिख रहा है, मैं थोड़ा सा पॉज रखा था। हाँ सही है ना, सही है। अभी देखते हैं इसका कैपेसिटर का वैल्यू है 4.7 म्यू है। तो चलिए इसके बारे में इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हम ये यूज़ कर रहे हैं बहुत दिनों से, वन ऑफ द बेस्ट ट्विज़र मल्टीमीटर है। और इससे सी बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाता है, एल बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाता है, ठीक है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। एंड अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो लाइक दिस इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें ये सार भी आपको बताता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, ये जोई का है, करीब 1800 से 2000 में आपको मिल जाएगा। ओके, 3 किलोहर्ट्ज़ रेंज है। मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा, बिकॉज इसके बारे में ना बहुत कुछ बताना ज़रूरी है और सभी के पास ये रहना ज़रूरी है। एक बार मैं देखूंगा इसका कोई क्या वैल्यू आ रहा है। भाई देखिए इसका वैल्यू तो एकदम सही है, 4.7 म्यू। और इसका जो ये सार है वो आ रहा है 2 ओम के करीब। ये ना सही लग रहा है मुझे लग रहा है इसका जो आईसी था उसका ही प्रॉब्लम है, कैपेसिटर का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम कंफर्म कर लेंगे इसे फिर से डाल के बाद में। ओके, इतना टाइम नहीं है अभी मैं इसे साइड कर देता हूँ। ठीक है, हमारा भाई किधर गया, देखिए रखा इधर पे, गायब। एनीवे बाद में भाई, अभी टाइम नहीं है। अभी मैं दिखा देता हूँ। हमने डीसी इंजेक्ट किया 10 डीसी लाइट। ओके, एकदम परफेक्ट, 12 का लोड, एकदम परफेक्ट लोड। अभी हम देखेंगे, ये था विन प्रॉपर, विन प्रॉपर। इसके बाद एनाबेल पे 4.5 वोल्ट प्रॉपर, एलडीओ पे 3.3 प्रॉपर। ओके, अभी हम लोग बोर्ड ट्रिगर करेंगे। अभी इसके वजह से किसी ने अगर सीपीयू को हीट किया ना, मैं उसको ढूंढ के घर में जाके माराऊंगा। अगर इसके वजह से अगर बोर्ड साला टर्न ऑन हो गया। ठीक है, देखिए भाई बोर्ड ऑन हो गया। पागल इंसान, सब क्या सीख के आते हैं पता नहीं। इडियट, पूरा इडियट छोड़ के मैं क्या बोलूँगा भाई, बताइए। इसका जो हालत था ना, आपको तो चकाचक दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे मतलब पहले ही मैंने इसको धो लिया बोर्ड को पेट्रोल से पूरा। डिस्प्ले के लिए मैं ये पेन ड्राइव लगाता हूँ, इसमें एक बार मैं डिस्प्ले दिखा देता है थोड़ा बहुत। ओके, मेरा वो वाला पेन ड्राइव मुझे नहीं दिख रहा है, मेरा अच्छा पेन ड्राइव, वो पेन ड्राइव मेरे लिए बहुत अच्छा है। कौन किसको पता था वो इतना काम आएगा। मैं क्लास 4 में था तब मैंने ख़रीदा था, वो भी ट्रांसेंट का ख़रीदा था, ख़राब हो गया था। तो मैंने एवरी डे उस बंदे को जाके घर में जाके बोलता था, भाई मुझे बैक कर दो वो तो उन्होंने बैक कर दिया, ये वाला 2 GB का। ठीक है, वो भी 2 GB ही था। अभी वो किधर पे रखा मैंने, कल ही एक बोर्ड बनाया, उसमें मुझे मोस्टवा भी लगा के रखा है। वो ना ब्लिंकिंग करता है ना, पता चल जाता है। और माउस हाँ चलिए, माउस मिल गया। ठीक है, ये हमारा ब्रांडेड जो माउस होता है, ये आफ्टर ये ना डिस्प्ले आता है। तो चलिए डिस्प्ले चेक करते हैं। और करंट भी 200 आ गया, सही है। ये ऑन कर दिया, 100% डिस्प्ले बनेगा भाई, दौड़ के डिस्प्ले लेके आएगा ये मदरबोर्ड। ओके, देखिए आ गया डिस्प्ले। अभी इस पे भी ब्लिंकिंग में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कैसा ब्लिंकिंग करता है। हो गया, डिस्प्ले आ गया ब्रदर, हो गया। इतना सा फॉल्ट और बंदे ने, और इसका फास्ट मॉस्फेट भी गायब था। ठीक है, मैंने वो भी लगाया। ये देखिए लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, वेट करिए ये। ठीक है, डिस्प्ले इसका बन गया, हो गया, बोर्ड डन। जस्ट इतना सा प्रॉब्लम। ओके क्या रिपेयर करते हैं भाई, नशा करके रिपेयर करते हैं एकदम। कैपेसिटर गया किधर भाई, मुझे वो कैपेसिटर लगा के एक बार देखना था आप लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, नथिंग एल्स। मैंने इधर पे हाँ ये मिल गया। चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। मेरा हालत बहुत ख़राब है टेबल का। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है ये कैपेसिटर सही है। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये कैपेसिटर फॉल्टी है। वो आपका इसका ही प्रॉब्लम था, इसी का। एक बार निकाल लेते हैं।
सबको सीखने में आ गया। बहुत इजी, एकदम हलवा केस, ठीक है, एकदम हलवा केस ये। ध्यान रखिए, काम करने का टाइम लॉजिक पकड़ के आगे जाइए प्लीज़। और आप लोग लाखों अच्छा रिपेयर कर लेते हैं, मुझे पता है, ठीक है, विदाउट एनी डाउट आप लोग बहुत अच्छा रिपेयर करते हैं। मेरे पास जो बोर्ड वगैरह आता है ना रिपेयर के लिए, वो प्रॉपर फॉल्ट होता है, ठीक है भाई। वो इतना छोटा मोटा कुछ 2 पैसा का चीज़ के लिए वो भेजता नहीं है। इससे मुझे पता लगता है भाई आप लोग रिपेयर बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा चीज़ में चूक जाते हैं, इसीलिए हमारे पास आता है, नहीं तो आप ही बना लेते। ओके, तो एक बार हमारा जोई भी टेस्ट कर लेते, तब तक ये ठंडा होने देते। ओके, इस मल्टीमीटर के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। मैं इसके ऊपर डिटेल लेके आऊँगा, बिकॉज इसमें बहुत सारा फीचर्स है। ये दिखा रहा है, देखिए 2 ओम, 2.1 ओम और ये 4.9 है। कभी नहीं हो सकता है इसमें ये फॉल्टी है, ये फॉल्टी हो नहीं सकता है, मैं दावे से बता रहा हूँ। ओके, ये फॉल्टी नहीं हो सकता है। 100% इसमें ही आपका बोर्ड में एलडीओ बनेगा। ओके, और एसीओ के जो नहीं बन रहा था वो भी आपको दिख जाएगा, ये बन गया, बिकॉज एलडीओ नहीं बन रहा था ना। अगर रीजन से खींचा होता तो बन जाता, बट ये एलडीओ से बनाया गया था। तो हम एक बार इंजेक्ट करेंगे। ये देखिए इंजेक्ट किया, 10 का लोड, ये देखिए लाइट। ओके, तो मैंने क्या बताया भाई, कैपेसिटर नहीं ख़राब। ओके, तो ये मल्टीमीटर बहुत एक्यूरेट है, बहुत बढ़िया है। अगर आपको वीडियो चाहिए, इसका रिव्यू वीडियो मैं करीब 2-3 महीना हो गया मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको रिव्यू वीडियो चाहिए ज़रूर आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं डाल दूँगा। ये देखिए 3.3 एलडीओ परफेक्ट है भाई। बोर्ड ऑन हो गया, कस्टमर बहुत हैप्पी होगा। उसको बोला गया है भाई सीपीयू ख़राब है, मर गया सीपीयू। अभी सीपीयू को मरने का पूरा ट्राई किया गया है, वो उसके मतलब वो लेके कोई ये नहीं है, कोई क्या बोलते हैं उसे, डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत इजी केस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर कुछ सीखने के लिए मिला है, मुझे नहीं लगता आपको मिला होगा, बहुत इजी था, ठीक है। मुझे लगा था इससे ऊपर होगा भाई, मैंने इजी वीडियो बना ली, ठीक है। बट फिर भी डायग्नोसिंग करना थोड़ा सा आपको सीखने का ज़रूरत है। जिस भाई को भी लगता है डायग्नोसिंग उसका वीक है, प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। अगर इससे लीकेज हमारा नहीं रुकता, हम डायरेक्ट DC1 को हटा देते। DC1 हटाने से भी अगर हमारा सेम प्रॉब्लम रहता तो दिल में चैन आ जाता, भाई इधर से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आयो चार्जिंग IC का AC ओके, आपका SM बस जो HDACL है, इधर पे पावर बटन पे हमारा LDO जाता है, वो लाइन डिस्कनेक्ट करो एंड देखो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ नया सीखने को लिए मिला है। अगर मिला है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करो, एंड ऐसे वीडियो के लिए हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ओके, बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air.